Assalamualaikum everyone. If you can hear me, can you please confirm through the chat that you can hear me? Thank you. So हम लोग जो हैं आज अपना तीसरा सेशन on how to overcome our business problems with Claris FileMaker हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं. अब थोड़ा सा तारुफ अन्नसिया के बारे में. अन्नसिया जो है एक सॉफ्टवेयर सपोर्ट डिवीजन है जिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड का. जिन टेक्नोलॉजीज 1991 से सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है टू ऑफशोर कंपनीज. अन्नसिया जो है इसका जो असल फोकस है दैट इज टू promote rapid development softwares in Pakistan and based on the platform of Claris FileMaker. हमारी टीम जो है वो आपको सॉल्यूशंस बना के भी दे सकती है, बल्कि बाद में जो है आपको वो उसको एनहांस और ट्वीक करने के लिए सपोर्ट भी कर सकती है. मगर ये Claris FileMaker एक ऐसा टूल है जिसमें आप खुद भी इसको एनहांस और ट्वीक कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट. हम लोग एज अ बिजनेस लीडर और एज अ बिजनेसमैन हम लोग डे टू डे हर वक्त काम में मसरूफ होते हैं. हमें टाइम नहीं मिलता कि हम बैठ के सोचें कि अपने बिजनेस प्रोसेसेस को कैसे बेहतर करें, इवॉल्व करें और एफिशिएंट करें. डेली के टास्क्स में हम लोग उलझे हुए होते हैं और हमें जो है ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है. बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपका बिजनेस प्रोसेसेस वो स्ट्रीमलाइन नहीं हो सकते या आप जो है वो उनको इम्प्रूव नहीं कर सकते. Claris FileMaker जो है वो आपको वर्कप्लेस इनोवेशन प्रोवाइड करता है, जिससे वो आपको टूल्स प्रोवाइड करता है जिससे आप अपनी एग्जिस्टिंग प्रोसेसेस को बेहतर कर सकते हैं, टेलर कर सकते हैं. चाहे आप पेपर पे काम जो है वो पेपर वर्क कम करके उसको डिजिटाइज कर सकते हैं. अगर आप जो है वो एक डेस्कटॉप से काम कर रहे हैं उसको आप मोबिलिटी के थ्रू डिफरेंट मशीन्स पे लेके जा सकते हैं, मोबाइल्स पे लेके जा सकते हैं, टैबलेट्स पे लेके जा सकते हैं. ये सारी चीजें जो है सिर्फ आपका प्रोसेस बेहतर नहीं करेगी बल्कि आपको डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करेगी, आपको रियल टाइम डेटा भी प्रोवाइड करेगी और आपकी टीम को भी जो है वो मौके देगी कि वो अपने जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव करें, टाइमली जो है अपने टास्क वो अचीव कर सकें. वर्कप्लेस इनोवेशन के जो फायदे होते हैं वो है कि आपको जो एक रूटीन काम चल रहा होता है वो बेहतर हो जाता है. अगर आप जो है दिन में पेपर वर्क करते हैं और बाद में उसको जो है डेटा एंट्री के जरिए सिस्टम में इनपुट करते हैं तो आप इनिशियली अगर सिस्टम में ही डालें तो आपका वो टास्क भी बच जाएगा, रिपीटेटिव टास्क वो नहीं होगा और आपकी टीम की आपके जो प्रोसेसेस हैं उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी. पेपरलेस ऑफ कोर्स बेहतरीन चीज होती है अगर हम पेपरलेस एनवायरनमेंट एक बिल्ड करें. अगर आप जो हैं पेपर इस्तेमाल करते हैं किसी इंस्पेक्शन के लिए या किसी ऑडिट के लिए तो आप उसको भी मोबाइल पे टैबलेट्स पे लेकर आ सकते हैं और उसके जरिए पेपर को एलिमिनेट करके रियल टाइम बेसिस पे आप डेटा इनपुट कर सकते हैं और उसकी रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं. ये सब चीजें हो सकती हैं Claris FileMaker के साथ, जहाँ पे आपको मोबिलिटी के जरिए आप अपना सोल्यूशन जो है चाहे आप वेब ब्राउजर से एक्सेस करें, चाहे मोबाइल से एक्सेस करें या टैबलेट से एक्सेस करें, तो आपको ये सारी चीजें मिल सकती हैं Claris FileMaker के थ्रू. आज हमारा तीसरा सेशन है जिसमें हम लोग बात करेंगे डेटा को हम कैसे ग्राफ्स एंड चार्ट्स के जरिए जनरेट कर सकते हैं और वो भी Claris FileMaker के अंदर. इससे पहले हमारे 2 सेशंस हो चुके थे. पहला सेशन था स्विचिंग फ्रॉम एक्सेल टू Claris FileMaker. दूसरा सेशन था हमारा लास्ट वीक क्रिएटिंग कस्टमाइज्ड रिपोर्ट्स इन Claris FileMaker. एक्सेल टू Claris FileMaker में हमने देखा था कि हम डेटा एक्सेल से कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं. एक्सेल माइट बी डिजिटाइज मगर उसके अंदर भी आपको फॉर्मूलाज लगाने पड़ते हैं, आपको डिफरेंट शीट्स को जो है वो कंपेयर करना पड़ता है. मगर अगर आप ये सारा डेटा Claris FileMaker के अंदर आप इंपोर्ट कर लें तो विद अ क्लिक ऑफ अ बटन आप सारी रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं और इनको आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं. इसके अंदर मजीद चेंजेस में हमने बात की थी कि एडिटोरियल की स्क्रीन लेआउट्स पे कैसे काम हो सकता है और डेटा फील्ड मैनिपुलेशन में जैसे ऑटो कैलकुलेशंस कैसे कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट्स कैसे बन सकती हैं, बटन्स कैसे डिजाइन हो सकते हैं जिससे हम नेविगेट कर सकते हैं थ्रू आउट द एंटायर लिस्ट. तो अगर 1000 रिकॉर्ड्स हैं और हमें नेविगेट करना है फ्रॉम फर्स्ट रिकॉर्ड टू द नेक्स्ट रिकॉर्ड और टू द लास्ट रिकॉर्ड
तो नेविगेशन के बटन्स के जरिए हम ये कर सकते हैं। फाइल मेकर की खासियत जो सिक्योरिटी है वो हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, यूजर्स को अगर एक्सेस नहीं देना है तो वो उनको हम कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं बाय एक्सेस कंट्रोल्स। लास्ट वीक हमने बात की कस्टमाइज्ड रिपोर्ट्स की, जिसमें क्लेरिस फाइल मेकर में रिपोर्ट्स कैसे बन सकती हैं थ्रू द डिफॉल्ट रिपोर्टिंग लेआउट। फिर उसके अंदर जो है हमने एडिट एंड चेंज देखे कि हम उस रिपोर्टिंग लेआउट्स में कैसे मजीद चेंजेस कर सकते हैं और मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। क्लेरिस फाइल मेकर का ऑटो गाइडेंस फीचर के जरिए हमने जो है वो लेआउट को मॉडिफाई किया, मजीद रिपोजिशन किया। समरी जो है हाउ टू ऐड समरी फीचर्स के जरिए हमने सब टोटल्स कैलकुलेट किए और रैपिड मॉडिफिकेशंस की। क्लेरिस फाइल मेकर प्रिंटिंग ऑप्शंस जो आपको पीडीएफ में और एक्सेल के अंदर फाइल जनरेट करके दे सकता है, हमने ये भी सीखा लास्ट वीक। और अगेन नेविगेशन बटन्स जो है डिफरेंट लेआउट्स के जरिए कैसे ऐड किए और हमने उससे कैसे एक्सेस किया। आज जो है हम लोग बात करेंगे प्रेजेंटिंग डेटा यूजिंग ग्राफ्स एंड चार्ट्स इन क्लेरिस फाइल मेकर। हम उसी डेटा पे बात करेंगे जिसको हमने पहले एक्सेल से इंपोर्ट किया क्लेरिस फाइल मेकर के अंदर, जिसके ऊपर हमने लास्ट वीक रिपोर्ट्स बनाई। आज उसी डेटा को हम जो है ग्राफ्स और चार्ट्स में इस्तेमाल करेंगे। अब मैं हैंड ओवर करूंगा हसन को। हसन विल बी गाइडिंग अस ऑन ग्राफ्स एंड चार्ट्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सबको मेरी आवाज़ आ रही होगी। अगर आप सबको आवाज़ आ रही है तो आप चैट में मेंशन कर सकते हैं। ओके ग्रेट। तो वेलकम व्यूअर्स इस हमारे लास्ट और थर्ड सेशन में, जो कि फाइल मेकर की सीरीज़ का हमारा एक सेशन चल रहा है वेबिनार। और इसमें हम आप जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे, जो है प्रेजेंटिंग डेटा यूजिंग ग्राफ्स एंड फाइल इन फाइल मेकर। तो हम देखते हैं कि हम आज क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। तो स्क्रीन शेयर हो रही है। आई होप कि आप सबको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी। ओके, तो जैसे कि समीर साहब ने मेंशन किया कि हम लोग आज डेटा को प्रेजेंट करेंगे यूजिंग ग्राफ्स एंड चार्ट्स इन फाइल मेकर। और ये जो हम आज अचीव करेंगे, ये हम विदाउट राइटिंग अ सिंगल लाइन ऑफ कोड, यानी हम एक लाइन ऑफ कोड भी नहीं लिखेंगे और हम आसानी से दो किस्म के इसमें ग्राफ्स और चार्ट्स बनाएंगे। पहला जो हम बनाएंगे दैट इज बार चार्ट ऑफ सेल्स विद रिस्पेक्ट टू सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। दूसरा होगा पाई चार्ट ऑफ सेल्स विद रिस्पेक्ट टू रीजन, ताकि मुझे सेल्स परसेंटेज पता चल जाए कि मेरी किस रीजन की कितनी सेल्स हो रही है। और फिर हमारे पास है कि हम इसी लेआउट्स के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे। कुछ एक बटन, हम बटन देख चुके हैं अपने प्रीवियस सेशन 1 के अंदर और सेशन 2 के अंदर। इसके अंदर हम बटन बार को देखेंगे, एक और इसका जो टूल है उसको यूज़ करेंगे। और हम अपने होम लेआउट को भी इसमें सेट करना सीखेंगे कि हमारा जो एप्लीकेशन जब लॉन्च होती है तो उस वक्त हमारे पास पहली स्क्रीन कौन सी आनी चाहिए, कैसे आनी चाहिए, तो उसको भी हम कैसे सेट कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो स्टार्ट करने से पहले जो व्यूअर्स फर्स्ट टाइम आज अटेंड कर रहे हैं सेशन, तो उनके लिए है कि जिन्होंने मिस कर दी है पहले सेशन, तो वो हमारे वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं nsia.com, nsia.gintech.com/webinar। और उसमें आप स्क्रॉल करके आएंगे तो आपके पास नीचे तीनों सेशंस के लिंक अवेलेबल होंगे, तो वहाँ से भी जाके आप इसको किसी भी टाइम रिविजिट कर सकते हैं। और इसके बाद भी, सेशन ख़त्म होने के बाद भी, आपको तीनों सेशन के लिंक्स जो हैं शेयर कर दिए जाएंगे। तो हम अपनी फाइल मेकर की एप्लीकेशन को लॉन्च करते हैं। जैसे ही मैंने फाइल मेकर लॉन्च किया तो हमारे पास ये एक विंडो आ गई है। तो इसमें सबसे पहले हम फाइल में जाके अपनी एप्लीकेशन को लॉन्च करते हैं, जो कि हमने अपने लास्ट 2 सेशंस में बनाई है। जो लास्ट 2 सेशंस में हमने काम किया है उसका भी एक ब्रीफ ओवरव्यू मैं आपको दे दूंगा अभी।
सबसे पहले हम ये सेल्स डेमो की एप्लीकेशन जो हमने फर्स्ट सेशन में बनाई थी और सेकंड सेशन में भी यूज़ की थी, इसको मैं अब ओपन करने जा रहा हूँ। इसको जैसे मैंने ओपन किया, तो जैसे ही मैंने ओपन किया है तो आपको नज़र आ रही है कि एक स्प्रेडशीट की तरह मेरे पास डेटा मौजूद है, जिसमें मुख्तलिफ कॉलम्स हैं, डेट का, रीजन का, सेल्स रेप का, आइटम का, क्वांटिटी, रेट एंड टोटल का। फर्स्ट सेशन में हमने यही एक एक्सेल की फाइल की फॉर्मेट में था और उसको हमने इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप करके एक इस एप्लीकेशन को तैयार किया था, जिसका हमने नाम दिया था सेल्स डेमो। ये जो डेटा है एक स्टेशनरी शॉप की सेल्स का डेटा है और इसमें फिर हमने मुख्तलिफ लेआउट्स बनाए थे, जिसमें आपको लेआउट नंबर 1 नज़र आ रहा है। अगर मैं इसमें जाता हूँ तो इसमें हमने देखा था कि इसमें हम इस लेआउट के ज़रिए आसानी से एंट्रीज कर सकते हैं, रादर देन कि हम एक्सेल के फॉर्मेट में करें एंट्री। इसमें एंट्री करना हमारे लिए थोड़ा ईजी था। इसमें कुछ हमने नेविगेशंस भी ऐड की थी टॉप बार पे, फर्स्ट के लिए फर्स्ट रिकॉर्ड को मूव करने के लिए, लास्ट रिकॉर्ड को मूव करने के लिए, नेक्स्ट पे एंड प्रीवियस पे। और फिर हमने उसके बाद एक सेशन किया था, सेशन नंबर 2, जिसमें हमने इसी डेटा को यूज़ करते हुए और इन्हीं लेआउट्स में थोड़ी सी एडिशन करते हुए एक हमने रिपोर्ट्स का लेआउट जनरेट किया था और वो हमारे पास हमने उसकी एक बटन भी ऐड किया था, दैट इज़ फॉर प्रिंट सेल्स रिपोर्ट के नाम से। तो इस पे जब मैं जाऊँगा तो यहाँ पे मेरे पास इजीली एक प्रिंट सेल्स रिपोर्ट क्रिएट हो जाएगी, जो कि हमने सेशन नंबर 2 में अटेंड किया था। तो जो फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं तो उनको परेशानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हम इसकी वीडियोस के लिंक ही शेयर कर देंगे आपके साथ और इसकी डिटेल जो है आप उस वीडियोस में जाके देख सकते हैं। तो हमारा जो टारगेट था वो ये था कि हमें सबसे पहले बार चार्ट बनाना है और बार चार्ट बनाना है हमें विद रिस्पेक्ट टू सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। अभी हमें बनाना क्यों है? क्योंकि एज अ बिजनेस ओनर मुझे पता चल जाए कि मेरे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ने कितनी सेल्स की है और वो मुझे एक ही गो में बार चार्ट के अंदर इजीली पता चल जाएगी। तो इसके लिए मैं करूँगा क्या कि मेरे पास ये डेटा मौजूद है, सिंपली मैं इसके हेडर पे गया सेल्स रेप के और मैंने इसको कर दिया सॉर्ट असेंडिंग और डिसेंडिंग, जो जिस लिहाज से आपको चाहिए। मैं इसको फिलहाल असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देता हूँ। इसको जैसे ही मैंने सॉर्ट किया तो आपको नज़र आ रहा है कि डेटा मेरे पास असेंडिंग ऑर्डर में विद रिस्पेक्ट टू सेल्स रिप्रेजेंटेटिव सॉर्ट हो चुका है इजीली। ये आपको नज़र आ रहा है कि कितना इजीली इसने सॉर्ट कर दिया है। सो अब मैं आया टोटल पे। अब मुझे विद रिस्पेक्ट टू सेल्स अमाउंट चाहिए। चार्ट पे गया मैं, जैसे ही मैं टोटल पे गया, यही मेरे पास में सॉर्ट असेंड डिसेंड है, लेकिन मुझे अब इसको सॉर्ट नहीं करना, मुझे इस पे चार्ट चाहिए। मैं चार्ट पे गया और मेरे पास में ऑप्शन आ रहा है चार्ट टोटल बाय सेल्स रेप। एक चार्ट बाय टोटल है, चार्ट बाय टोटल इज जस्ट फॉर ईच रिकॉर्ड टोटल, लेकिन मुझे चाहिए सेल्स रेप के रिस्पेक्टिव। मैंने चार्ट टोटल बाय सेल्स रेप पे क्लिक किया। अब देखें जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो मेरे पास एक न्यू विंडो ओपन हो गई है चार्ट सेटअप के नाम से। इसमें इसने इसके मुख्तलिफ ऑप्शंस मुझे दिखा दिए हैं। अब हमारे पास ये चार्ट के अंदर मुख्तलिफ ऑप्शंस आ रहे हैं, जिसमें आपको राइट साइड पे नजर आ रहा है टाइटल। ये टाइटल यही है जो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। तो अब इस टाइटल को मैं सिंपली चेंज कर देता हूँ सेल्स बाय सेल्स रेप। अब देखिएगा मैं कुछ भी मैंने सिंपल इसका टाइटल चेंज किया है और मैं जैसे ही इसको बाहर क्लिक करूंगा या दूसरी फील्ड के ऊपर स्विच करूंगा तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली यहाँ टाइटल। देखें कितना इजीली ये दूसरी इस पे टैप करने पे इसने सेट कर दिया है इसको। अब हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की टाइप्स हैं, इसमें कॉलम है, स्टैक कॉलम है, पॉजिटिव नेगेटिव कॉलम है, बार्स हैं, स्टैक बार है, पाई है, मुख्तलिफ किस्म के हैं। तो अभी हमें एक बार चार्ट यानी एक कॉलम चार्ट चाहिए, तो फिलहाल मैं इस कॉलम पे सेट कर देता हूँ। फिर मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि आपके पास एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ दिखा रहा है कि एक्स एक्सिस पे आपका डेटा जो है वो सेल्स रेप से आ रहा है और एक्स एक्सिस का टाइटल भी बता रहा है। ऐसे ही वाई एक्सिस का भी बता रहा है कि टाइटल क्या है। यहाँ टोटल टोटल लिखा हुआ है, तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ सिंपली सेल्स में, क्योंकि एक्चुअली ये सेल्स का डेटा है। तो ये हमने इसको सेल्स में सेट कर दिया है। जैसे ही मैं इसको स्विच किया तो ये आपके पास नज़र आ रहा है कि सेल्स में यहाँ पे नज़र आना शुरू हो गया है। ठीक है, फिर हमारे पास और भी इसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं कि यहाँ पे आपको लेजेंड्स शो करने हैं या आपको कुछ और चीज़ शो करनी है, तो आप इजीली यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फिर वाई एक्सिस पे आपको क्या क्या चीज़ें शो करनी है, ये भी आपके पास ऑप्शंस हैं। तो ये इसमें आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस इजीली आप सेट कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन आपको नजर आ रहा है कि शो डेटा पॉइंट्स ऑन चार्ट। इसको मैं जैसे ही इनेबल करूंगा तो मेरे पास वैल्यूज जो हैं चार्ट्स पे आना शुरू हो जाएंगी। जैसे तारिक साहब हैं, उनकी सेल्स कितनी हुई है, सेल अमाउंट कितनी हुई है, तो यहाँ पे विजिबल हो जाएगी।
जैसे ही मैंने इसको शो डेटा पॉइंट्स ऑन चार्ट किया तो मेरे पास ये देखें यहाँ पे वैल्यूज विजिबल होना शुरू हो गई हैं। इसके बाद आपके पास ये तो चार्ट के ऑप्शन थे, इसमें आपके पास आपको नजर आ रहा है कि ये दो और ऑप्शन हैं। एक स्टाइल्स का है, इसमें मुख्तलिफ किस्म की स्टाइलिंग आप सेट कर सकते हैं, आप इसको शेडेड कर सकते हैं, 3D तरह कर सकते हैं, आप मुख्तलिफ किस्म की स्टाइलिंग है। मैं इसको फिलहाल सॉलिड पे ही सेट रहने देता हूँ। फिर आपका इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहें, इसका फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। तो इसका यहाँ आपने देखा जैसे ही मैं बढ़ा रहा हूँ, मैं कुछ भी कोड नहीं कर रहा, एक सिंगल लाइन ऑफ कोड का मैंने सिंपली इजीली इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लिया है। और तीसरा ऑप्शन है डेटा सोर्स। डेटा सोर्स हम ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुके हैं, तो हमें डेटा सोर्स में कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको एक लेआउट की तरह सेव कर लेते हैं। मैंने सिंपली सेव एज लेआउट किया और फिर इसने लेआउट का नेम मुझसे पूछा कि इस लेआउट का नेम क्या रखना है। मैंने लेआउट का नेम रख दिया सेल्स बाय सेल्स रैप और इसको मैंने ओके कर दिया। तो ये मेरा एक, देखते हैं लेआउट सेव हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये हम लेआउट मेन्यू में गए। अब जैसे लेआउट मेन्यू में गए तो हमें एक और ऑप्शन नजर आना शुरू हो गया जो कि है चार्ट, और चार्ट के अंदर मौजूद है सेल्स बाय सेल्स रैप। मैं सेल्स बाय सेल्स रैप में जाके देखता हूँ तो मेरे पास यही चार्ट अब प्रॉपर फॉर्म में एक लेआउट की तरह नजर आ रहा है। एक चार्ट हमारा तैयार हो गया है। अब हम सेकंड चार्ट की तरफ तैयार मूव करते हैं। फिर मैं दोबारा से लेआउट नंबर 2 पे मूव किया मैंने। अब मेरे पास असेंडिंग ऑर्डर जो सॉर्ट हुआ है वो विद रिस्पेक्ट टू सेल्स रैप हुआ है। अब मुझे सॉर्ट करना है रिकॉर्ड रीजन के रिस्पेक्टिव, क्योंकि अब मुझे विद रिस्पेक्ट टू रीजन की सेल्स चाहिए। इसमें हमने देखा था हमारे पास 3 रीजन थे, लाहौर, कराची एंड इस्लामाबाद। तो मैं इसको सॉर्ट कर लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू रीजन। जैसे ही मैंने उसको सॉर्ट किया असेंडिंग ऑर्डर में, तो अब मेरे पास विद रिस्पेक्ट टू रीजन ये डेटा सॉर्ट हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे रीजन की सेल चाहिए। फिर मैं दोबारा टोटल वाले कॉलम में गया और फिर मैं उसी चार्ट सेक्शन में गया और मैंने कहा कि मुझे चार्ट टोटल बाय रीजन। आप देख रहे हैं जिस फील्ड के ऊपर मैं सॉर्ट कर रहा हूँ वो उसी फील्ड के ऊपर मुझे ऑप्शन दे रहा है कि आप इसको उस फील्ड के लिहाज से चार्ट ड्रॉ कर सकते हैं। मैं चार्ट टोटल बाय रीजन पे आया। अब मुझे यहाँ पे चाहिए था कौन सा, पाई चार्ट। मैं सिंपली पाई चार्ट सेलेक्ट करूंगा। मैंने पाई चार्ट सेलेक्ट किया और मैं इसमें कह देता हूँ कि मुझे वैल्यूज चाहिए, ताकि मुझे पता चल जाए कौन सा सेक्शन जो है इसका किस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे इजीली सा दिखाना शुरू कर दिया है कि ये कराची का सेक्शन है। अब लेकिन मुझे इसमें वैल्यू या परसेंटेज पता नहीं चल रही ना, तो मैं यहाँ पे एक ऑप्शन आप देख रहे हैं जैसे पाई चार्ट के परसेंटेज का ऑप्शन यहाँ पे विजिबल है। मैं परसेंटेज पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने ऐसे परसेंटेज पे सिलेक्ट किया तो इसने दिखाना शुरू कर दिया कि लाहौर की जो है 43.55% है, कराची की सेल्स जो है 32.69% है और इस्लामाबाद की 23.75% है। सो एज अ बिजनेस ऑनर मेरे लिए ये आसान हो गया, एकदम से मैं पाई चार्ट को देख के आइडिया कर सकूंगा कि किस रीजन की मेरे पास सेल्स कितने परसेंट है और मैं उसके लिहाज से अपने बिजनेस डिसीजन ले पाऊंगा। और मैं इसका टाइटल भी चेंज करूँ, वो सेल्स बाय सेल्स रेप था, ये सेल्स बाय रीजन कर दिया मैंने इसको। और फिर मैं इसको भी सेव एज लेआउट कर दूंगा। इसने वही नेम पूछा मुझसे, मैंने इसको नेम बता दिया यही रखना है, ओके हियर। अब मैं इसको जाके देखता हूँ मेरे चार्ट के सेक्शन में सेल्स बाय रीजन के अंदर ये मेरे पास विजिबल है। तो आपने देखा विदाउट राइटिंग एनी कोड मैंने कितने इजीली 2 चार्ट तैयार कर लिए हैं और दोनों अलग अलग डेटा की रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं सेम डेटा से। कि डेटा की फॉर्मेटिंग अब मुझे यहाँ पे सेल्स रैप के लिए मेरे पास डेटा आ रहा है यहाँ पे और वहाँ से मेरे पास रीजन की सेल्स आ रही है। अब मैं इसी लेआउट को थोड़ा एडिट करूँगा। एडिट मोड में गया मैं और मैंने सिंपली इसको थोड़ा सा ड्रैग करके नीचे ले आया और यहाँ पे मैं हमने लास्ट टाइम देखा था एक बटन था, अब यहाँ पे एक आपके पास और ऑप्शन है बटन बार। मैंने बटन बार सेलेक्ट की और एक बटन बार मैंने इजीली ड्रॉ कर ली। बटन बार में मैंने पहले नाम दे दिया ये सेल्स बाय सेल्स रैप और इसको मैंने एक्टिव सेगमेंट दे दिया सेल्स बाय सेल्स रैप। एक्टिव सेगमेंट से मुराद है कि मेरा ये एक्टिव बटन इस वक्त इस वाली स्क्रीन के लिए ये रहेगा और इस पे कोई बटन, इस बटन पे कोई एक्शन परफॉर्म ना हो। नेक्स्ट पे गया, नेक्स्ट पे मैंने लेबल दे दिया इसको सेल्स बाय रीजन। ये मेरे इस रीजन की सेल्स क्या है, ठीक है। और उस पर मैंने एक्शन कहा सिंगल स्टेप, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। सिंगल स्टेप परफॉर्म करना है, नेविगेशन करनी है और किस लेआउट पे लेके जाना है, ये रीजन पे लेके जाना है। तो मैं लेआउट पे गया और यहाँ पे सेल्स बाय रीजन मैंने लेआउट सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और तीसरा था मेरे पास, मुझे इसको सेल्स की एंट्री का जो लेआउट था जो हमने बनाया था कि सेल्स की एंट्री के लेआउट पे जो हमने फर्स्ट सेक्शन बनाया था उस पे इसको
नेविगेट करना है। नेविगेशन में गया, गो टू लेआउट किया और मैंने इसको लेआउट पे जाके लेआउट नंबर 1 जो कि सेल्स का था मैंने इसको सेट कर दिया। और फिर मैं इसी बार जो बटन बार बनाई इसको कॉपी करूंगा और मेरे पास मुझे इसको प्लेस करना है एक और इस वाले में, रीजन वाले इसमें। मैंने इसको भी ट्रैक करके नीचे लेकर आया और मैंने यहाँ पे कंट्रोल सी से कॉपी किया था जैसा हमारा तरीका है, और फिर कंट्रोल वी से यहाँ पे पेस्ट कर दिया। लेकिन अब इसके लिए एक्टिव बटन मेरे पास सेल्स बाय रीजन होना चाहिए, तो मैं गया और मैंने एक्टिव बटन सेट कर दिया सेल्स बाय रीजन का। लेकिन इसमें मुझे जो फर्स्ट बटन है उसको सेल्स बाय रैप वाले चार्ट पे मूव करना है, तो उस पर फर्स्ट बटन में मैं एक्शन लगा देता हूँ कि सिंगल स्टेप कर ले, नेविगेशन परफॉर्म करे, लेआउट पे जाए। कौन से लेआउट पे हमने इसको मूव करना है? हमने इसको सेल्स बाय सेल्स रैप पे इसको मूव करना है, ठीक है। और नेक्स्ट वाले पे हमने कहा है कि जो इसके लिए एक्टिव रीजन है सर सेल्स बाय सेल्स रीजन वाला, इस पाई चार्ट वाले के इसके लिए ये वाले पे कोई एक्शन परफॉर्म ना हो, डू नथिंग हो जाए। आपने देखा कितनी इजीली हमने जो बटन बार बनाई थी उससे हम कितनी इजीली स्विच कर सकेंगे अभी लेआउट्स के दरमियान। अब हम दिखाते हैं कितनी इजीली हम स्विच कर सकते हैं। मैं एग्जिट किया मैंने, तो आपके पास ये देखें टॉप पे नजर आ रहे हैं 3 किस्म के सेल्स बाय सेल्स रैप, सेल्स बाय रीजन। तो अब मुझे सिंगल क्लिक के में मुझे दोनों का डेटा पता चल जाएगा सेम डेटा से कि रीजन पे कितनी सेल्स हो रही है परसेंटेज और सेल्स रैप ने कितनी परसेंटेज के लिहाज से सेल्स किया है। और मैं यहाँ से सेल्स पे क्लिक करने पे सेल्स की एंट्री लेआउट वाली स्क्रीन पे रीडायरेक्ट कर जाऊंगा इजीली। अब इससे मुझे बैक जाना है उस स्क्रीन पे, तो मैं यहाँ पे एक बटन और ऐड कर लेता हूँ उस एंट्री लेआउट के अंदर। इन बटन्स को मैं थोड़ा सा लेफ्ट पे मूव करता हूँ और एक बटन में इसको ही कॉपी कर लेता हूँ प्रिंट सेल्स रिपोर्ट को, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके। और इस पे मैं इसको नेम दे देता हूँ होम का, और इस पे मैं कह देता हूँ कि मुझे आइकन के साथ आप सेट कर दें इसको टू होम। और इस पे मैं सेट कर लेता हूँ एक आइकन ये होम वाला। लेकिन अब मुझे इस पे सिंगल स्टेप लगाना है, लेकिन मुझे इसको कौन से लेआउट पे नेविगेट करना है? मुझे इसको नेविगेट करना है सेल्स पे सेल्स रैप पे। मैंने इसको ओके किया, क्लोज किया। अब मैं जैसे ही इसको होम पे क्लिक करूंगा तो मुझे सेल्स बाय सेल्स रैप पे ले आया। तो आपने देखा मैंने कितना इजीली जो है 2 लेआउट्स तैयार किए, उनके आपस में दरमियान स्विचिंग की विदाउट राइटिंग एनी कोड। एक चीज और जो है बहुत छोटी सी है, वो ये है कि हम इस लेआउट को एज अ डिफॉल्ट होम पेज सेट करना चाहते हैं, तो हम सिंपल फाइल में गए, फाइल ऑप्शन में आए हम, और हमने स्विच टू लेआउट पे जाके क्लिक किया और हमने कहा कि इसको जैसे ही फाइल ऑप्शन लॉन्च हो तो ये सेल्स बाय सेल्स रैप वाली स्क्रीन खुल जाए, और इसको मैंने ओके कर दिया। अब हम देखते हैं इस एप्लीकेशन को दोबारा लॉन्च करके कि ये इसको खोलता है कि नहीं खोलता। हम वही फाइल में गए और हमने ओपन की अपनी एप्लीकेशन से और अपनी हमने सेल्स डेमो की ऐप को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे हमने ऐप सेलेक्ट किया तो हमने इसमें अकाउंट नेम टाइप करना है। अकाउंट नेम का हमारा एडमिन को हमने टाइप किया इसमें। जैसे ही हम एप्लीकेशन लॉन्च हुई तो आपने देखा कि ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन लॉन्च होते ही सेल्स बाय सेल्स रैप के लेआउट पे रीडायरेक्ट हो गया है। तो आपने देखा कि विदाउट राइटिंग सिंगल लाइन ऑफ कोड हमने कितने इजीली 2 किस्म के चार्ट्स बनाए, एक बार चार्ट और एक पाई चार्ट, जिसमें हमें अपनी डेटा की रिप्रेजेंटेशन पता चल रही है। एज अ बिजनेस ओनर हमारे पास कितना इजीली डिसीजन मेकिंग में आसानी होगी कि किस रीजन में कितनी सेल्स हो रही है, और हम कितना इजीली एक सेल्स रिप्रेजेंटेटिव की सेल्स का आइडिया कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द क्यू एंड टाइम, कि अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं तो आई विल स्विच इट टू सर समीर, तो आप उसमें पूछ सकते हैं हमसे। शुक्रिया। Thank you, Hassan. That was very informative. If you have any questions, आप जो है हमसे अभी भी पूछ सकते हैं। मैंने जो है वो ऑप्शन अनम्यूट ऑन कर दिया है। अदरवाइज आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं samir.beg@gintech.com पे। आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, या अगर आप मैसेज या व्हाट्सएप करना चाहें तो इस सेल नंबर पे आप जो है हमसे रब्ता कर सकते हैं।
आज जो है हमारा तीसरा सेशन अब ख़त्म हुआ है। ये सीरीज थी 3 वेबिनार्स की और इंशाल्लाह हम लोग जो है बहुत जल्द आपके लिए एक और जो है वो सीरीज ऑफ वेबिनार्स लाएंगे जिसमें हम मज़ीद फीचर्स ऑफ FileMaker हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। एंड अगर आपको उससे पहले अपने सोल्यूशन के बारे में डिस्कस करना है, अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस प्रोसेस है जो आप जो है रीडिफाइन करना चाह रहे हैं या जिसको इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, अगर आपको अपने बिजनेस के लिए कोई अकाउंटिंग सोल्यूशन, इन्वेंट्री या कोई भी सोल्यूशन रिक्वायर्ड है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। रैपिड डेवलपमेंट के जरिए हम जो है वो आपको एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं और क्लियरेस्ट FileMaker पे आपने इसके फीचर्स देखें तो आप उसको खुद भी मजीद एनहांस कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आज ज्वाइन करने का, हमारे पिछले सेशंस में ज्वाइन करने का। इंशाल्लाह आप लोगों से फिर एक और सीरीज ऑफ वेबिनार्स में मुलाकात होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।